नमस्कार। हमारे सामने एक 27 वर्षीय युवक की कुंडली है। 17 जुलाई 1993 मध्य रात्रि पश्चात 0025 AM पर इनका जन्म हुआ है। कुंडली मेष लगन की कुंडली है और इनकी कुंडली में चंद्रमा वृषभ राशि में बैठे हुए हैं। उच्च के चंद्रमा हैं। इसका मतलब कुंडली में लग्न के जो मालिक हैं वो मंगल हैं और राशि है टॉरस साइन। आपकी राशि के मालिक हैं शुक्र। लगन के ऊपर शनि का प्रभाव है। लगन मंगल का लगन है, चर लगन है और शुक्र के नक्षत्र में पड़ा हुआ है, यानी व्यक्ति जीवन में शौक पसंद है, सभी प्रकार के सुखों को भोगने की इच्छा रखता है, भौतिक सुखों के प्रति आकर्षित है, जीवन में अच्छा सुख साधन वाला जीवन बिताने की इच्छा रखता है, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अपने आप को ठीक प्रकार से रखना, ये सब इस प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स आपके लगन और नक्षत्र से शो हो रहे हैं। एनर्जेटिक लगन है, थोड़ा सा जल्दबाज किस्म का ऐसा व्यक्ति होता है, थोड़ा सा क्रोधी भी हम उसको यहाँ कह सकते हैं। शनि जैसा ग्रह जो दशम और एकादश का मालिक होकर एकादश भाव में बैठा है, ये प्रोफेशन के लिए अच्छा है, लाभ के लिए अच्छा है। कर्म करना शुरू करो, लाभ आपको मिल ही जाएगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। उस प्रकार के इंडिकेशंस यहाँ ये शनि दिखा रहा है। जब शनि की दृष्टि तीसरी लगन के ऊपर आती है तो व्यक्ति को कर्मशील बनाती है। शनि लेबोरियस प्लेनेट हैं, शनि व्यक्ति से कर्म कराने वाले हैं। ये वो कर्म है जिसको कहते हैं शारीरिक श्रम। शारीरिक श्रम आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा रहने वाला है और उसी के बदौलत आपको जीवन में कुछ मिलेगा भी। लगन का मालिक जो मंगल है वो पंचम भाव में बैठा है। लगनेश का पंचम से संबंध, व्यक्ति बुद्धिमान है, व्यक्ति की तर्क शक्ति अच्छी है, व्यक्ति की कैचिंग पावर अच्छी है, व्यक्ति सोच समझकर कार्य करने वाला होता है। साथ ही साथ लगनेश का पंचम में जाना यानी शिक्षा के हिसाब से ये ठीक है। और यहाँ शनि इसको दृष्टि देते हैं, यानी व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ऐसी एजुकेशन करेगा जो कि टेक्निकल एजुकेशन होगी। यानी प्योर रूप से मैंने ऐसे हॉरोस्कोप्स को देखा है, ऐसे लोग इंजीनियरिंग कर लेते हैं या कोई टेक्निकल पढ़ाई, साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, इन चीज़ों को पढ़ लेते हैं। या थोड़ा कॉमर्स लाइन वाले भी इस चीज़ों में देखे जाते हैं। यानी ये नॉन टेक्निकल हॉरोस्कोप ये नहीं है, लिटरेचर के सब्जेक्ट वाला चार्ट मुझे ये नहीं लग रहा है। साथ ही साथ मंगल जब पंचम भाव में हो तो व्यक्ति की बुद्धि को काफ़ी कुशाग्र बना देता है, क्योंकि ये लग्न है, यहाँ आप शरीर है और ये पंचम आपकी बुद्धि और एजुकेशन है। यानी उस हिसाब से ये स्थिति अच्छी है और शनि की दृष्टि भी है जो आपको प्रेरित करती है कि आप अपने जीवन में कार्य करें, मेहनत करें, कार्य करें, प्रोफेशनल एजुकेशन करें, उससे आपको लाभ मिल जाएगा। अष्टम भाव में राहु है, अष्टम भाव पर शनि और मंगल का प्रभाव भी है। जब आठवां घर इस प्रकार से पीड़ित हो तो व्यक्ति को गुल्म पीड़ा, पहले वो गैस से बनेगी, गैस के बाद कब्ज होगी, कब्ज के बाद वो पाइल्स, फिशर की प्रॉब्लम्स, इस तरीके की स्थितियां यहाँ देखने को मिलती हैं। यानी बड़ी आंत से संबंधित समस्याएं आपकी कुंडली में, पेट खराबी के योग पूरी तरीके से विद्यमान हैं। सूर्य कुंडली के चौथे घर में बैठा है, 0 डिग्री का प्लेनेट है। पंचमेश का अपने से द्वादश में जाना एजुकेशन के लिए बाहर भेज सकता है। साथ ही साथ ये 0 डिग्री का प्लेनेट है, इसलिए आपको सूर्य की दशांतर दशा कभी भी जीवन में आती है तो वो कष्ट देगी। कष्ट का मतलब है बहुत अधिक प्रयास के बाद सफलता देना, वो कॉम्बिनेशन यहाँ दिखाई दे रहा है। बुध तीसरे घर में है, अपनी ही राशि में है। तृतीयेश का तीसरे घर में जाना साहस की वृद्धि, मित्रों की संख्या को बढ़ा देता है, टूर ट्रैवलिंग्स कराता है, छोटी बड़ी यात्राओं से फ़ायदा दिलाता है, शौक के प्रति आकर्षण देता है, कम्युनिकेशन से व्यक्ति को जोड़ता है। इंटरनेट के माध्यम से व्यक्ति टेलीफोनिक कंसल्टेंसी या टेलीफोन के माध्यम से अपने जीवन में तरक्की हासिल कर लेता है। तो ये बुध की पोजीशन भी अपने आप में ठीक है। बुध जब वक्री हो तो व्यक्ति की चेष्टा बल को बढ़ा देता है, यानी व्यक्ति खोजबीन प्रवृत्ति वाला हो जाता है, खोजता रहता है, कुछ ना कुछ उसके दिमाग में सदैव चलता ही रहता है। बृहस्पति कुंडली के छठे घर में, भाग्य और द्वादश का मालिक छठे घर में है, यानी भाग्य बनाने के लिए घर से दूर जाना पड़ सकता है, दूर स्थानों पर भ्रमण करना, यात्राएं करना, टूर ट्रैवलिंग्स करना, वो सब बृहस्पति से यहाँ दिखाई देता है। जब बृहस्पति बुध की राशि में हो तो कभी कभी ऐसे लोगों को मैंने अकाउंटेंसी के क्षेत्र में, बैंकिंग सेक्टर्स में,
भी काम करते हुए देखा है। तो यहाँ भाग्य का मालिक जो छठे में हो, अपने से दशम में पहुंचा है। भाग्य बनाने के लिए व्यक्ति प्रेरित है, मेहनत करने के लिए तैयार है। वो चाहता है मुझे जीवन में अपॉर्चुनिटी मिले जिससे मैं अपने टैलेंट को लोगों को दिखा सकूं। बृहस्पति कर्म भाव से भी संबंधित है और धन भाव से भी संबंधित है, यानी ये बृहस्पति पैसा भी देगा, कर्म भी कराएगा और अच्छी शिक्षा में सहयोग देगा। दूसरे घर में 3 ग्रह बैठे हैं, केतु है, शुक्र है और चंद्रमा बैठा हुआ है। चंद्रमा यहाँ पे चतुर्थेश होके उच्च का है, शुक्र के साथ है, भूमि जमीन जायदाद वाहन सुख दिलाएगा, कुटुंब का सहयोग दिलाएगा, घर परिवार के लोगों का सहयोग दिलाएगा, घर परिवार के लोगों के साथ प्रॉपर्टी से संबंधित सुख भी देगा, यानी घर से ही आपको पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी। इस प्रकार की स्थितियाँ आंखों से संबंधित रोग देने में भी सक्षम है। वाणी के बल पर काम करना, वाणी के बल पर पैसा कमाने का भी कॉम्बिनेशन है। दशांश कुंडली को हम प्रोफेशनल लाइफ के लिए देखते हैं। लग्ने सूर्य अष्टम में है, यानी प्रोफेशनल लाइफ में जद्दोजहद होगी। इजी गोइंग कुछ नहीं होगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि मुझे पड़ा हुआ मिल गया और मैंने उठा लिया। मैंने सब कुछ अपने जीवन में मेहनत से किया है। दशम का मालिक शुक्र द्वादश में है, व्यक्ति रिस्क टेकर हो जाता है, यानी अपने जीवन में रिस्क लेने की क्षमताएं उसकी बढ़ जाती हैं। वो इतना ज़्यादा सोच विचार नहीं करता, उसको जो काम करना होता है वो कर देता है। तो ठीक है, ये स्थिति भी कोई मैं यहाँ खराब नहीं कह रहा हूँ। सूर्य बुध शनि यहाँ कुंडली के 8वें घर में बैठे हुए हैं, यानी इस स्ट्रगल को ये प्लैनेट शो करता है। चलिए, बृहस्पति की महादशा आपको वर्तमान में चल रही है और बृहस्पति आपके जीवन में आए हैं फरवरी 2017 से। छठे घर में बृहस्पति बैठा है। 6th हाउस का बृहस्पति आपको जीवन में नौकरी कराने में सक्षम है। यहाँ भी धन भाव में बैठा है। ऐसी जगह नौकरी कर सकते हैं जहाँ बोलचाल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता हो, वाणी का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता हो। तो ऐसी स्थितियाँ यहाँ साफ तौर पर दिखाई दे रही है, यानी बृहस्पति में ये बात तो सक्षम है कि बृहस्पति आपको धन देगा। मार्च 19 से अक्टूबर 21 तक बृहस्पति में शनि चल रहा है। अब बृहस्पति तो धन भाव में ठीक है, लेकिन शनि आया अष्टम में। छठे 7वें का मालिक अष्टम में आया, एकादशेष बुध के साथ आया, सोर्स ऑफ इनकम दे रहा है, लेकिन जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा है। व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो पाता है। आए दिन उसके सामने कोई ना कोई बड़ी चुनौतियाँ, परेशानी आती रहती हैं, क्योंकि ये अष्टम भाव है, यहाँ पर अड़चने आती हैं। तो वो स्थिति भी यहाँ दिखाई दे रही है। तो थोड़ा सा सवालों पे भी मैं आपको जाना चाहूँगा, क्योंकि बृहस्पति शनि को तो मैंने यहाँ देख ही लिया है कैसा है। सवाल है आपका, जॉब में ग्रोथ कब होगी? क्या सरकारी जॉब के चांस हैं? बिजनेस करना सही रहेगा या नहीं? एक ही सवाल में 3 सवाल हैं यहाँ। जॉब में ग्रोथ कब होगी? बृहस्पति में शनि चल रहा है, शनि 11th हाउस में है, और थोड़ा सा प्रत्यंतर दशा में अगर मैं जाऊं, अभी चल रही है गुरु शनि चंद्र, फिर आएगी गुरु शनि मंगल। तो गुरु शनि मंगल का पीरियड आ रहा है आपको नवंबर से लेके आगे मई जून तक की स्थिति आएंगी, जिसमें आपको जॉब ग्रोथ के चांस हैं। जॉब आपकी यहाँ लगातार बनी रहेगी, उसमें भी कोई संदेह यहाँ नहीं दिखाई देता। लेकिन कोई भी नौकरी आप आने वाले समय में बदलें, थोड़ा सा उसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि बुध की अगली दशा है आपको, और बुध यहाँ अष्टम भाव में है, शनि के साथ है। इसलिए ऐसे समय में की गई जल्दबाजी या ऐसे समय में लिए गए निर्णय को जल्दबाजी से नहीं लेना है, बहुत आराम से चलना है, नहीं तो आपकी लाइफ में सडन फॉल भी हो सकता है, क्योंकि प्लैनेट इन 8th हाउस सडन गेन सडन लॉस के लिए जाना जाता है। तो उसका भी आपको विशेष ध्यान देना होगा। सरकारी नौकरी से संबंधित कोई मजबूत चांस मुझे आपके चार्ट में नहीं दिखाई देते हैं। बिजनेस करना सही रहेगा नहीं, बृहस्पति को देखेंगे, क्योंकि बृहस्पति की दशा आपको चल रही है। अभी मुझे यहाँ बिजनेस से संबंधित अच्छी दशाएं नहीं दिखाई दे रही हैं, यानी बिजनेस के लिए मैं आपको यहाँ मना करूँगा। फॉरेन कंट्री में जॉब और सेटलमेंट के चांस हैं या नहीं? जी बिल्कुल, बृहस्पति की दशा है, बृहस्पति में अभी आएगा आपको बुध। अक्टूबर 21 से जनवरी 24 आप
स्थान से नौकरी करना, दूर स्थान पर जाके काम करना, ऐसे कॉम्बिनेशंस आपके चार्ट में हैं कि आप चाहें तो विदेश के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उस दौरान आपको विदेश में नौकरी मिल सकती है। पूर्ण रूप से स्थायित्व विदेश में होना वो अभी यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, कहीं भी दूर दूर तक, कम से कम 2030 तक भी स्थायित्व नहीं दिखाई दे रहा है। जाके काम करके आने के योग हैं। लव मैरिज या अरेंज मैरिज कितना करना सही रहेगा? देखिए, लग्नेश पंचम भाव में है, शुक्र विवाह का कारक और स्वामी है। यहाँ नवांश कुंडली बताएगी कि लव मैरिज होगी या नहीं। नवांश कुंडली में मंगल को अगर हम देखते हैं तो वो 3rd हाउस में है, और शनि को हम देखते हैं तो 4th हाउस में। देखिए, एक लव रिलेशन से रिलेटेड कॉम्बिनेशंस तो इसमें बनता है, लेकिन स्ट्रांगली कॉम्बिनेशंस इसमें लव मैरिज का है नहीं। बाकी कुछ कुंडलियों में मैंने ऐसा देखा है कि लोगों को लव रिलेशन के कॉम्बिनेशन बने, लड़की की कुंडली में वो कॉम्बिनेशन ज़्यादा स्ट्रांग हुए, उसके साथ आप इन्वॉल्व हो गए, लव मैरिज हो गई, या लव से वो अरेंज में पहुंच गई। तो वैसे योग इसमें यहाँ दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं लड़की की कुंडली इन चीज़ों पर भी काफ़ी निर्भर करती है। वैसे वैवाहिक जीवन के हिसाब से कोई बड़ी प्रॉब्लम मुझे आपके चार्ट में नहीं दिखाई दे रही। अपना घर या जमीन कब तक होगा? अभी शुक्र की दशा आने दीजिए 2024 से 27 के बीच में, यानी 25, 26, 27 ये वो समय होगा जिसमें आपको कोई ना कोई भूमि, जमीन, जायदाद, प्लॉट, फ्लैट, ऐसा कुछ घटनाएं दिखाई दे रही हैं जिसमें आप सहयोग करेंगे। तो वो इस दौरान दिखाई देता है। स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, स्वास्थ्य में मुझे कोई यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती है। जो बीमारी थी वो मैंने आपको बता दी, उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। और काल सर्प योग या कुंडली, नहीं भाई साहब, कोई काल सर्प योग या दोष का यहाँ कोई भी नहीं है, तो उससे घबराने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये तो था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस, सवालों के जवाब और दशाओं के बारे में बताया है। काम करते रहिए, प्रगतिशील दशाएं हैं आगे, स्टेप बाय स्टेप आप अपने जीवन में तरक्की करेंगे ही करेंगे। और भी मैं आपको यहाँ बता दूँ कि आप हनुमान जी की पूजा कीजिए, रोज़ाना नियम से बजरंग बाण का पाठ किया कीजिए, वो आपके लिए बढ़िया है। एक ही रेमेडी मैं आपको बताऊंगा यहाँ, सुबह भी और शाम भी आप बजरंग बाण को पाठ करें, और सुबह के समय सूर्य देव को जल दे दें एक बार अवश्य। तो ये तो थी एक रेमेडी आपके लिए जो करनी है। मूंगा रतन पहन सकते हैं आप, एक अच्छा सा इटालियन मूंगा आप तांबे में पहनिए, आपके लिए प्रोफेशनली भी अच्छा रहेगा, हेल्थ वाइज भी अच्छा रहेगा, बुद्धि वाइज भी अच्छा रहेगा, तरक्की हिसाब से भी अच्छा रहेगा। आप चाहें तो सर्टिफाइड स्टोन मूंगे की तांबे में बनी हुई रिंग मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको स्टोन दिखा भी सकता हूं और आपके स्थान तक अंगूठी बनाकर पहुंचा भी सकता हूं। तो ये था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पर और सहजता से चलिए, जल्दबाजी से आपको यहाँ बचना होगा, उपाय अवश्य कीजिएगा। नमस्कार।